Again, welcome you all to Shri Kandi Academy and EduTech. I am your chemistry educator over here. और हम लोग हमारी केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक फाउंडेशन बनाने वाला टॉपिक GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें जो है पढ़ चुके हैं और आगे भी जो है हम लोग उनकी स्टडी जारी रखने वाले हैं। हम लोग ने जहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक छोड़ा था, आई होप आप लास्ट वीडियोस देख के यहाँ पर आए हैं, नहीं आए हैं तो देख लो ताकि ये टॉपिक भी क्लियर हो। लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टडी किया था सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स इन द एल्केन्स। सिर्फ एल्केन्स की हमने बात की थी और वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स जो थे हमने डिस्कस किए थे और उनसे रिलेटेड नए नए रूल्स जो थे और उनसे हमने एक्सपर्ट होने के लिए कुछ और एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज भी हमारी जो क्लास है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है जिस पे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो वर्ड है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया और अब तक तो आप समझ भी गए हैं क्योंकि हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे नए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, बिल्कुल नए तो नहीं, हालांकि आप लोग जानते होंगे, उनसे रिलेटेड IUPAC और कॉमन नेमिंग का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक अलग से एक क्लास इसी के ऊपर लगा दी कि आप लोग को पहले IUPAC और कॉमन नेमिंग का डिफरेंस पता चल जाए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, और फिर हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके एवरीवन, ओके तो स्टार्ट करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का। IUPAC नेमिंग भी अगर हमें पढ़ना है और साथ ही साथ में हमें कॉमन नेमिंग भी जानना है तो ओके जैसा कि आप लोग जानते हैं जनरली जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब मिथाइल इथाइल नहीं है, ठीक है, मिथाइल इथाइल नहीं है, बल्कि कुछ इस तरह की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें ब्रांच पे भी ब्रांच दिखाई देगी। हमारी मेन चेन से जो ब्रांच जुड़ी है वहाँ पे भी हमें ब्रांच दिखाई देगी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया जी, हमने ले लिया 3 कंपाउंड 3 कार्बन का 1 2 3, और यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ मैं ये कह देती हूँ कि इस कार्बन की ये वाली जो वैलेंसी है ये फ्री है, ये जो वैलेंसी है ये फ्री है। तो आप क्या कहेंगे, IUPAC के अकॉर्डिंग हम जब बात करते हैं तो IUPAC के अकॉर्डिंग भी हम इसकी बात कर लेंगे, और हम जो ये चर्चा है ये हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू कॉमन नेमिंग ऑल्सो। हम कॉमन लैंग्वेज में इनको किस नाम से जानेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंस रखते हैं कॉमन नेम्स भी। तो IUPAC के अकॉर्डिंग आपको पता है जब आप 3 कार्बन देख रहे हैं तो हम उसे कहते हैं प्रोपाइल। तो हम उसे क्या कह देते हैं, प्रोपाइल। एक वैलेंसी खाली है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं CH3, यहाँ पे लगेगा आपका H, एक यहाँ लगेगा H और एक H जो है वो यहाँ लग जाएगा, तो ये वैलेंसी खाली है, इसको हम कहते हैं प्रोपाइल। लेकिन अगर कॉमन नेमिंग की आप बात करते हो, क्योंकि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सारा स्ट्रेट चेन में ही जुड़ा है, तो हम इसे कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल या एन प्रोपाइल। क्लियर है। इसी तरह से अगर सेम कार्बन होते, कार्बन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन होते 3, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसी नहीं बल्कि आपको ऐसी दिखती, ओके। यहाँ पे मैंने बॉन्ड जो है ये जो डार्क बना रही हूँ ये बॉन्ड फ्री है, यहाँ पे आप लगा दोगे CH3, यहाँ लगा दोगे CH2 और यहाँ लगा दोगे ये तो नॉर्मल जैसी स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसको चेंज करने की जरूरत है। सपोज आपको इस तरह से दे दिया CH3 C अगेन CH3, अब यहाँ पे जो वैलेंसी फ्री की है वो यहाँ की, ये जो मैं आपको डार्क दिखा रही हूँ दैट इज द फ्री वैलेंसी। तो ये जो वैलेंसी फ्री होगी वहीं से तो मेन चेन से कनेक्ट होगा, इजंट इट। तो मेन चेन से अगर ये कनेक्ट है तो इसको हम लोग IUPAC में क्या कहते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी IUPAC के अकॉर्डिंग। तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे लाइक दिस, हमने लॉन्ग चेन सिलेक्ट करी, हम नंबर करेंगे यहाँ से 1 2, तो 1 पे कौन जुड़ा है, मिथाइल, तो हम इसे कहेंगे 1 मिथाइल, और मिथाइल किस पे जुड़ा, इथाइल पे, तो 1 मिथाइल इथाइल, ये नेमिंग होगी इसकी। बट अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम हम क्या कहेंगे, कॉमन नेम में तो न नंबरिंग होती है न कोई बात। कॉमन नेमिंग में क्या करते हैं, जितने कार्बन है उन सबको ले लो जी, कोई आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट नहीं करनी है, कोई नंबरिंग नहीं होगी, जितने कार्बन दिख रहे हैं सबके लिए लिख दो कलेक्टिव नाम। तो हमें यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो 3 कार्बन तो यहाँ पर भी थे, हमने इसको प्रोपाइल यहाँ पे एन प्रोपाइल कहा, बट ये इससे तो कुछ डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। यहाँ पे कॉर्नर वाला कार्बन कनेक्टेड होना है, यहाँ पे सेंटर वाला कार्बन कनेक्टेड होना है, यानी इसका नाम क्या लिखेंगे हम, आइसोप्रोपाइल। हम इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल। क्लियर है बात। प्रोपाइल क्यों आया, तीनों कार्बन ले लेने हैं हमें कॉमन नेमिंग में,
ओके एवरीवन, अब देखिए अगर आपके सामने इस तरह की स्ट्रक्चर है CH2 अगेन CH2 अगेन CH2 और यहाँ से ये जो डार्क बॉन्ड में बना रही हूँ ये फ्री है, तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये हमारी ब्रांच बन जाएगी ब्यूटाइल। ठीक है, अब कॉमन नेमिंग में जब एकदम स्ट्रेट चेन के फॉर्म में आपको कंपाउंड दिख रहा है और उसी की वैलेंसी फ्री है, वही ब्रांच का फॉर्मेशन ले रहा है, तो आप क्या लिखते हो, नॉर्मल ब्यूटाइल, यानी एन ब्यूटाइल आप लिख देते हैं। ओके, लेकिन अगर स्ट्रक्चर इस तरह की होती, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ CH, इसकी वैलेंसी हम लोग खाली कर देते और यहाँ पे मैं एक ब्रांच और जोड़ देती। सपोज मैंने यहाँ पे जो चौथा कार्बन है वो यहाँ कनेक्ट कर दिया है। ओके, अब वैलेंसी किसकी फ्री है, इस कार्बन की फ्री है। किसकी फ्री है, इस कार्बन की, जो मैं डार्क बना रही हूँ दैट इज द फ्री वैलेंसी, तो ये यहाँ से ही मेन चेन में जुड़ेगा। ओके, तो IUPAC के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है, आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। तो अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी देखोगे आप, ये दो है, या तो ये ले लो या ये ले लो, तो चलो हम स्ट्रेट वाली ले लेते हैं, ये हमने सिलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से मेन चेन में कनेक्शन हो रहा है वहाँ से, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब हमें पता है IUPAC के अकॉर्डिंग 1 2 नंबर पे कौन है, मिथाइल, तो हम वही नेम लिखेंगे इसका 2 मिथाइल। और कौन कितने नंबर की ब्रांच है, 3 कार्बन की, तो हमारा नाम हो गया इसका 2 मिथाइल एंड प्रोपाइल। ओके एवरीवन, समझ आ गया नाम। लेकिन कॉमन नेमिंग में क्या कहा जाता है कि जितने कार्बन है सारे ले लो। अब सारे कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, क्लियर है। 4 कार्बन में जब आपको इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिखाई देता है, जहाँ पे जिस कार्बन की आप बात कर रहे हो वो कार्बन से कनेक्टेड, कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है या ब्रांच्ड है, तब हम इसे क्या कहते हैं, आइसो। तब हम इसे क्या कहते हैं, आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेमिंग में, आइसो ब्यूटाइल। ओके एवरीवन, आइसो ब्यूटाइल। अगला चेक कीजिए, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मेशन और चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं इस तरह से बना दूँ कि आपको अब जो कंपाउंड दिया गया है 5th, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये तीसरा यहाँ पे। ओके, 4 कार्बन हो गए और ये जो वैलेंसी जिसको मैं डार्क बना रही हूँ ये फ्री है। ओके, ये फ्री है। अब IUPAC के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, आपको लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो ये लीजिए हम ये लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हो, नहीं ये लॉन्ग चेन ये कैसे बनेगी, ये तो बनेगी नहीं, हमारी लॉन्ग चेन बनेगी यहाँ से लेके यहाँ, ये बनेगी ओनली दिस वन। अब हमें नंबरिंग करनी है, किस कम कार्बन से हम नंबर करते हैं, जो कार्बन हमारी मेन चेन से कनेक्टेड है, तो इसको 1, इसको 2। ओके, अब हमें दिख रहा है कि 1 कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, दिस इज नोन एज 1 डाइमिथाइल, 1 डाइमिथाइल, और चेन कितने की बनी, 2 कार्बन की, यानी इथाइल, 1 डाइमिथाइल इथाइल। लेकिन अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो इसका नाम जो है वो बदल जाता है, इसका नाम बदल जाता है। वो कहता है सारे कार्बन ले लो, तो हमने ले लिए 1 2 3 4 कार्बन थे। अब जो वैलेंसी हमें फ्री दिख रही है, यानी जो कार्बन हमारे, जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, जो हमारी मेन चेन से कनेक्ट हो रहा है, वो कार्बन को देखो आप कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 एंड 3 कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कार्बन कैसा हो जाएगा हमारा 3 डिग्री, या हम उसे कह सकते हैं टर्शियरी, या हम उसे क्या कह सकते हैं, टर्शियरी। और 4 कार्बन के कारण हम उसे कहेंगे ब्यूटाइल, तो दिस इज नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल। ओके एवरीवन, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर और चेंज कर देते हैं, इस तरह से दे देते हैं आपको। ओके, इस तरह से दे दिया, दिस इज सी, दिस इज सी, ये कनेक्टेड है एंड 1 मोर सी इज हियर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब जो वैलेंसी फ्री करी है वो इस कार्बन की है। ओके, और जिस कार्बन की वैलेंसी मैंने फ्री करी है वो 1 और 2 दो कार्बन से कनेक्टेड है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है, नंबर देना पड़ता है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। ये लीजिए, ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन, मुझे ये दिख रही है, मैंने ये सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग 1 2 3, 1 पे क्या मौजूद है, मिथाइल, तो दिस इज 1 मिथाइल। लॉन्ग चेन कितने की मिली है, 3 की, यानी प्रोपाइल।
लेकिन कॉमन नेमिंग में मुझे क्या करना पड़ता है, सारे कार्बन ले लेने पड़ते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जिस कार्बन की जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, दो से कनेक्टेड होने के कारण हम उसे क्या कह देते हैं, सेकेंडरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, और 4 कार्बन के कारण ब्यूटाइल। तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके एवरीवन, समझ आ रही है बात आई थिंक। ओके, वेरी गुड। अब एक और स्ट्रक्चर है जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, विच इज रिलेटेड टू 5 कार्बन। सपोज आपके सामने इस तरह की स्ट्रक्चर है 5 कार्बन की, 1 2 3 4 एंड 5। जो वैलेंसी फ्री है वो ये है, ठीक है। ये जो मैं डॉटेड जो ज़्यादा डार्क दिखा रही हूँ वो वैलेंसी फ्री है। तो इसका IUPAC आप लोग कैसे बनाएंगे, बिल्कुल साफ साफ पता है आपको। IUPAC के रूल्स ही तो फॉलो करने, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, IUPAC के अकॉर्डिंग हम इसे लिख देंगे पेंटाइल, ठीक है। ध्यान कहाँ पे देना है आपको, कॉमन नेमिंग में हमें कौन सी नेमिंग यूज करनी है वहाँ पे। तो IUPAC के अकॉर्डिंग सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पेंटाइल लिख देंगे, करेक्ट है बिल्कुल पेंटाइल। लेकिन जब आप कॉमन नेम की बात करते हैं, तो अगर सारे कार्बन एक ही चेन में स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एन पेंटाइल। ओके, दिस इज एन पेंटाइल और कुछ नहीं। यही स्ट्रक्चर अगर थोड़ी सी चेंज करके इस तरह से दे दी जाए आपको, 1 2 3, ये आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका 5, ये इसकी वैलेंसी फ्री है 5 की। तो आपको दिख रहा है जिस कार्बन की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर है, ब्रांच वाली। उसके कनेक्टेड जो कार्बन है वहाँ पे आपको एक ब्रांच दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, isn't it? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे IUPAC के लिए आपको पता है, IUPAC के लिए आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन। तो ये लीजिए मेरी लॉन्गेस्ट चेन ये आ गई। नंबरिंग, दिस इज 1 2 3 4, 2 पे एक और ब्रांच है मिथाइल, तो मैंने लिख दिया 2 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन कितने की, 4 कार्बन की, तो 2 मिथाइल ब्यूटाइल। क्लियर है बात। अब IUPAC की कॉमन नेमिंग की अगर बात करते हैं, तो वो कहता है कि सारे के सारे ले लो कार्बन। तो कितने कार्बन है, टोटल है 5। जहाँ पे स्ट्रक्चर आपको इस तरह की दिखाई दे रही है, मतलब दिस इज आइसोपेंटाइल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आइसो जैसे स्ट्रक्चर है, ब्यूटाइल चेक कर लो, प्रोपाइल चेक कर लो। लेकिन 5 कार्बन है तो हम यहाँ पे पेंटाइल यूज करेंगे। सो दिस इज आइसोपेंटाइल। अब अगर स्ट्रक्चर थोड़ी सी और चेंज करके देखते हैं, इस तरह का मिले आपको 1 2 3 4 और ये आ गया आपका 5 कार्बन, ये आ गया आपका 5th कार्बन। क्लियर है, ये इरेज कर देती हूँ मैं, ज़्यादा बन गया। 5 कार्बन है जिसकी ये वैलेंसी जो है ये फ्री की गई है। तो जब आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है जिसकी वैलेंसी ये वाली फ्री है, ये हो ये हो ये हो ये हो, चारों कार्बन सेम है, इनमें से कोई भी एक वैलेंसी फ्री हो, तब आपको IUPAC के अकॉर्डिंग तो वही रूल फॉलो करने हैं जो आप पढ़ चुके हैं। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ये कर ली मैंने लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज 1 2 एंड 3। तो 2 पे अब क्या है, आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही है, वो भी 2, और दोनों ब्रांचेस सेम है, यानी 2,2 डाई मिथाइल, दोनों ब्रांचेस सेम है मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमें मिली है हमारे 3 कार्बन की, यानी वो है प्रोपाइल। ओके एवरीवन। अब जब हम बात करते हैं इसकी कॉमन नेमिंग की, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कॉमन नेमिंग में हमें सारे कार्बन लेने पड़ते हैं। सारे कार्बन हमें कितने मिल रहे हैं, बिल्कुल 5 मिल रहे हैं। पांचों कार्बन में जब इस तरह की फॉर्मेशन, नई सी ऐसी फॉर्मेशन आपको दिखाई दे, तो इसके लिए आपको वर्ड यूज करना है नियो पेंटाइल। कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे, नियो, बिल्कुल न्यू स्ट्रक्चर नियो, न्यू स्ट्रक्चर के लिए नियो पेंटाइल, 5 कार्बन के लिए। ओके, अब देखो अगर इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट और चेंज कर दें इस तरह से, 1 2 3, दिस इज 4 और 4 हो गया। चलो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ, इट वुड बी मोर करेक्ट। ये हो गए आपके 4 और यहाँ पे आपको मिल गई एक और ब्रांच, और ये जो कार्बन है ये हमारे मेन चेन से कनेक्ट होगा, जिसको मैंने डार्क दिखाया है। ओके एवरीवन, जब आप IUPAC के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे तो आपको वही रूल फॉलो करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन, ये देखिए मैंने ये बना ली लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, नंबरिंग हो गई। फर्स्ट पे एक ब्रांच और मौजूद है जिसका क्या नाम है, एक ही कार्बन की है, यानी मिथाइल। कितने नंबर पे, 1 पे, तो 1 डैश मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने मिले हैं मुझे, मेन चेन के 4,
तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल। लेकिन IUPAC के अकॉर्डिंग आप कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग आपको सारे कार्बन लेने होते हैं 5 के 5। जिस कार्बन की आप बात कर रहे हो वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, यानी ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, सेकेंडरी की कैटेगरी में जाएगा। सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी पेंटाइल, दिस इज नोन एज सेकेंडरी पेंटाइल। ओके एवरीवन, एक और फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल है टर्शियरी वाला। तो अगर इस तरह से आपको मिले 1 2 3, इसकी वैलेंसी मैंने फ्री की है और ये रहा स्ट्रक्चर। देखिए मैंने यहाँ पे ये वैलेंसी फ्री की, इसको मैं डार्क बना रही हूँ नीचे वाली। तो आपको पता है जिस कार्बन की आप बात कर रहे हैं वो कार्बन 1 2 3 और कार्बन से कनेक्टेड है। तो 3 से कनेक्टेड होता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, 3 डिग्री, या हम उसे क्या कह देते हैं, टर्शियरी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टर्शियरी। और टर्शियरी क्यों लिखा, कार्बन कितने हैं, 5। तो टर्शियरी के साथ में हम क्या लिखेंगे, टर्शियरी पेंटाइल लिख देंगे। अब IUPAC के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मेन चेन सिलेक्ट करनी है। ये लीजिए मेन चेन हमने इस तरह से सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग 1 2 3, ये हमारी नंबरिंग होगी। तो 1 पे हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, दोनों सेम है, यानी दिस इज 1 डाइमिथाइल, 1 डाइमिथाइल और लॉन्ग चेन प्रोपाइल, 3 कार्बन की है तो 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ये नाम टर्शियरी पेंटाइल इसका है। तो आप देखेंगे जब आपको 2 डाइमिथाइल मिल रहा है तो हम उसे कहते हैं नियोपेंटाइल। जब आपको 1 डाइमिथाइल मिल रहा है तो हम उसे कहते हैं टर्शियरी पेंटाइल। ओके, 2 मिथाइल ब्यूटाइल को हम कहते हैं आइसोपेंटाइल, 1 मिथाइल ब्यूटाइल को हम कहते हैं सेकेंडरी पेंटाइल। तो ये सब कॉमन नेमिंग आपको यूज करनी है। कॉमन नेमिंग के कोई रूल नहीं है, कोई नंबर नहीं लिखना होता, सिर्फ जितने कार्बन हैं उन सबको आपको कलेक्टिवली ले लेना होता है। और सबको कलेक्टिवली लेने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा है, जो कार्बन आप जोड़ रहे हैं वो किस नेचर का है। वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, आइसो है, नियो है, कौन सा है, या नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल तो आप पहचान ही सकते हो, जब एकदम नॉर्मल स्ट्रक्चर दिख रही है बिल्कुल स्ट्रेट चेन जैसी तो नॉर्मल। अदरवाइज आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी, मैंने काफी एग्जांपल्स इसके बता दिए। आई होप अब ये बात आपके दिमाग में क्लियर है। ओके एवरीवन, ओके, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं कुछ नए साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ, जिनकी नेमिंग आपको मैं आज प्रैक्टिस करवाऊंगी, सिखाऊंगी, और कुछ नए और जो रूल्स हैं वो आपको पता चलते जाएंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम ऑफ द साइक्लिक एल्केन्स। ठीक है, साइक्लिक एल्केन्स वो जो ब्रांच्ड है, जिनमें कुछ ब्रांचेस लगी हैं। क्लियर है बात? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कंपाउंड से। वेरी फर्स्ट कंपाउंड जिसमें हमको ब्रांच दिखती है, अगर वो इस तरह का कंपाउंड है, सपोज इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दे दी है, ये क्या दिख रही है, साइक्लोहेक्सेन, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको कह दिया कि ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है लाइन दी है, मतलब यहाँ पे भी कोई कार्बन है, कितना है, एक ही कार्बन है। तो इसका आप नेमिंग कैसे करेंगे, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, लेकिन साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्या है, ब्रांच है मिथाइल, तो अब आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि हमारी ब्रांच को मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है, कोई और ब्रांच है नहीं तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। दिस इज 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 पे कौन मौजूद है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है बात? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, क्लियर हो गया होगा, फटाफट से लिखा नाम सभी ने। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स चेक करते हैं। कुछ अलग तरह के एग्जांपल्स लेके आई हूँ मैं आपके लिए। सपोज ये एग्जांपल कुछ इस तरह का होता, ये लीजिए, ऐसा बना दिया आपके सामने। अब नेमिंग कर लोगे बहुत आसानी से, बिल्कुल कर लेंगे। ये लीजिए, अब क्या करना है आपको, फिर से वही रूल फॉलो करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 नहीं, हमें हमारी जो ब्रांचेस है वो 2 दिखाई दे रही है और इन दोनों ब्रांचेस को हमें मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है। तो मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कम से कम, अगर मैं यहाँ से करती 1 2 तो भी ठीक था, लेकिन अगर मैं 1 यहाँ से करके यहाँ कहीं 2 डाल देती इस वाली साइड पे और इस वाली साइड पे, तो नंबर बिल्कुल रॉन्ग हो जाता। मेरा कंपाउंड का अगर नंबरिंग गलत होता तो नाम भी गलत हो जाता। तो अब क्या नेमिंग, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यानी दोनों पे ब्रांच सेम है,
तो हम क्या लिखेंगे 1,2 डाइमिथाइल, ब्रांचेस मिथाइल की है दोनों 1 और 2 पे, 1,2 डाइमिथाइल, 6 कार्बन की रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर एवरीवन? ओके वेरी गुड। ओके से फटाफट समझ गए सारे बच्चे, नोट डाउन करते रहो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ओके आइए कुछ और एग्जांपल चेक कर लेते हैं, अच्छे अच्छे से एग्जांपल जो हैं वो चेक कर लेते हैं। अब आपको दे दिया कुछ इस तरह का, ये और ये, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 1 और 2 कार्बन। क्लियर है? 1 2 और एक और जोड़ दूँ, चलो एक और जोड़ देते हैं, 3 कार्बन दे दिए यहाँ पे। ओके तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ब्रांच ये होगी या ब्रांच ये होगी। ठीक है, मेन चेन ये बनेगी कि मेन चेन ये बनेगी। तो जब आप इस तरह का कंपाउंड देखो जिसमें आपको लगे कि हमें मेन चेन ये सिलेक्ट करनी है कि ये सिलेक्ट करनी है, तब आपको एक रूल ध्यान में रखना है कि जो रिंग है उसकी प्रायोरिटी हमेशा चेन से ज़्यादा होती है। रिंग चेन की प्रायोरिटी हमेशा चेन से ज़्यादा होती है। तो रिंग आपके सामने तो ये बनेगी आपकी चेन, मेन चेन, और ये जो आपके पास पड़ा है चेन के फॉर्म में ये बन जाएगी आपकी ब्रांच, और इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग कर देनी है। तो ब्रांच को मैं मिनिमम पॉसिबल नंबर देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे दे दूंगी 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। 1 पे मेरे पास एक ब्रांच है जो कैसी है, अभी अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपके तीनों कार्बन जो एक ही चेन में, स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं, तो हम उसको क्या लिखते हैं, एन प्रोपाइल लिखते हैं कि नहीं? तो कितने पे जुड़ा है, 1 पे, तो दिस इज 1 प्रोपाइल और 4 कार्बन की चेन हमारी रिंग है तो हम उसे कहेंगे साइक्लो, और 4 कार्बन के कारण हम इसे कह देंगे ब्यूटेन। ओके तो ये बन गया आपका नेम 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके अगर आपके पास रिंग और चेन है, दोनों में सेम कार्बन है, तो आपको रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, चेन को कम देनी है। ओके अगर आपके सामने चलो फंक्शनल ग्रुप की बात तो अपन फंक्शनल ग्रुप के साथ कर लेंगे। सपोज आपके सामने कोई फंक्शनल ग्रुप भी है, तो उसके लिए भी अभी यहाँ पे शॉर्ट में लिख लो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद में आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। ओके एवरीवन, और उसके बाद में आप प्रायोरिटी देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट करनी है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए आपका, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है। और फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए वो भी ज़रूरी है, और उसके बाद ज़रूरी है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो चेन में इंक्लूड हो जाए। क्लियर हो रही है बात? तो ये जो रूल है इसको आप लिख लो फटाफट, रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है चेन से, ये लिख लो, लेकिन कब देनी है कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं चेन छोटी हो और रिंग आपको दिख रही हो, चेन ज़्यादा बड़ी हो और रिंग हो, तो फिर आपको चेन को ही ले लेना है और रिंग को क्या मान लेना है, ब्रांच मान लेना है। इट इज़ ओनली, ये तब तक के लिए कह रहे हैं हम जब तक आपको लगे कि हाँ नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सिमिलर से हैं, तब। अगर चेन में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो फिर रिंग को आप क्या मान लोगे, ब्रांच मान लोगे। ओके एवरीवन, समझ आई बात, नोट डाउन कर लिया? ओके चलिए आइए कुछ और एग्जांपल्स अच्छे से कॉम्प्लेक्स से जो एग्जांपल्स हैं वो हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं इन द केस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ, सपोज आपके सामने गिवन है, दिस इज द चलो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर लेती हूँ, अच्छे से स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपकी। फर्स्ट सबसे पहला एग्जाम्पल आपको इस तरह से दिया गया है, ये लीजिए, ये क्या दिख रहा है, साइक्लोप्रोपेन दिख रहा है जी। इतना इजी एग्जांपल दिया है मैंने, नहीं लेकिन नहीं बेटा, हम इस पे ब्रांच भी जोड़ेंगे, इस तरह की ब्रांच जो है वो जुड़ी है। ओके जब आप ब्रांच देख रहे हैं तब आपने जितने अभी रूल्स आपको बताए वो सब फॉलो करने हैं। हाँ ये साइक्लोप्रोपेन है बिल्कुल, बट इस पे भी एक ब्रांच कनेक्टेड है। अब ब्रांच में आपको दिख रहा है कि सीधी सीधी ब्रांच नहीं है, यहाँ पे ब्रांच में भी ब्रांच है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यूँ मान लो ना कि ये कार्बन है और ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो आपको लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी ब्रांच की। ये लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर ली, अब इसको नंबर दोगे 1 डैश, इसको नंबर दोगे 2 डैश। 1 डैश पे आपको पता है एक और ब्रांच मौजूद है, तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे, मेन चेन जो हमारा रिंग है उसको नंबर दे देते हैं हम 1 2 एंड 3। तो 1 पे हमें पता है हमारी ब्रांच लगी है, तो दिस इज 1 डैश लगाया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में 1 डैश पे मिथाइल है तो 1 डैश मिथाइल लिख दिया,
और ब्रांच कौन सी है 2 कार्बन की, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, इजंट इट, ये इथाइल लिख दिया जी। अब कर दिया ब्रैकेट बंद। अब क्या दिख रहा है आपको, रिंग 3 कार्बन की है, तो रिंग के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे साइक्लो, 3 कार्बन के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रोपेन। क्लियर है बात, फटाफट से नोट डाउन कर लो, समझ आ रही है ना बातें, बस ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ध्यान से नोट डाउन करते रहोगे साथ साथ में। सेकंड नंबर अगर कंपाउंड है जो आपको इस तरह से दिया है, ये लीजिए, ये इस तरह से दे दिया और बिल्कुल सेम है, कितना इजी है, नहीं नहीं अभी ब्रांच बनाने दो, ये है एक और दूसरी तरफ आपको ब्रांच जो है वो इस तरह से गिवन है। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने है। तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, वही रूल्स जो आपको सिखाए हैं समझाए हैं वही फॉलो करने हैं। तो इसकी नेमिंग अब मैं यहाँ से करूँगी, यहाँ से करूँ, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 1 2 और 3, ठीक है। तो अब आपको किस तरह से देखना है, यहाँ पे आप एज्यूम कर लो कि कार्बन है, यहाँ पे एज्यूम कर लो कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन और कार्बन है। अब यहाँ पे आपको लोवेस्ट सम वाला जो मैंने बताया था, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते 1 और 2 तो आपका सम कितना बनता है, दिस इज, यहाँ पे एक ब्रांच होती 1 पे और 2 पे, 1 और 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 पे 2 ब्रांचेस होती, एक ये और एक ये, तो हमारा सम कितना आता, 2 और 2 4 5 आ जाता। और अगर मैंने ये नंबरिंग दी तो मेरे पास 1 पे एक ब्रांच है, दूसरी भी 1 पे है और 2 पे है एक ब्रांच, यानी 1 + 1 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। लोवेस्ट सम कहाँ आया है, इस पोजीशन में मेरे पास लोवेस्ट सम आया है, यानी मेरी नंबरिंग कौन सी करेक्ट है, नीचे वाली नंबरिंग जो मैंने अभी आपके सामने लिख रखी है, दैट नंबरिंग इज करेक्ट, और इस नंबरिंग के अकॉर्डिंगली मुझे इसकी नेमिंग करनी है। ओके एवरीवन, तो आपको दिख रहा है 1 पे भी ब्रांच है, 2 पे भी ब्रांच है। ओके, 1 पे भी ब्रांच है, 2 पे भी ब्रांच है, पहले नाम किसका लिखोगे, ये ब्रांच कौन सी है 2 कार्बन की, ये ब्रांच कौन सी है 1 1 कार्बन की, इजंट इट। तो 2 कार्बन की ब्रांच को पता है हम इथाइल कहते हैं, तो पहले E फॉर इथाइल आएगा, देन M फॉर मिथाइल। क्यों, बिकॉज अगर 2 डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं तो हम लोग जान चुके हैं, बहुत बार हमने यूज कर लिया है कि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, तो यहाँ पे भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, पहले इथाइल का नाम लिखते हैं विच इज प्रेजेंट एट 2 नंबर कार्बन, तो 2 इथाइल। ओके, और 1 पे है मिथाइल, एक और मिथाइल है वो भी 1 पे, तो 1 1 डाइमिथाइल। ओके, 1 1 डाइमिथाइल, और आपका रिंग कितने का है 3 कार्बन का, तो साइक्लो, साथ में प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। ओके एवरीवन, समझ आ गया नाम, तो बस वही रूल्स, देखो कोई नया रूल नहीं हमने यहाँ पे बनाया है, नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, वही रूल्स जो आप पढ़ चुके हैं उन्हीं को यूज करना बता रहे हैं, किस तरह से अप्लाई करोगे, किस तरह से समझ लोगे। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो रही है ना बात। ओके, तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, आपको ट्राई करना पहले खुद, फिर मैं आपको 2 सेकेंड दूंगी, उसके बाद मैं बता दूंगी। सपोज आपके सामने एग्जाम्पल जो है वो इस तरह से गिवन है, अगेन एक ट्राइंगल दे दिया आपको, नहीं ट्राइंगल, आप लोग कहोगे मैम का फेवरेट है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दिस आर ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। इस तरह की स्ट्रक्चर आपके सामने, अब आपको इसकी IUPAC नेमिंग करनी है। अब आप कहोगे कि हमारे पास यहाँ पे भी 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 ही है, हम किसको मेन चेन माने, रिंग को माने कि चेन को, तो मैंने आपको बता दिया है रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है इन फ्रंट ऑफ चेन, तो आपकी रिंग क्या है, आपकी मेन चेन बन जाएगी, नो डाउट, क्लियर है ना बात। तो आइए, हमें पता है हमारी रिंग जो है वो मेन चेन, अब मुझे इसकी नंबरिंग करनी है, कहाँ से करूँगी, जहाँ से ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले, यानी 1 2 और ये 3, 1 2 3। अब 1 पे क्या है, मेरी ब्रांच मौजूद है, तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। अब मुझे एज्यूम करना है कि मैं लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करूँ मेरी ब्रांच की, तो ये देखिए इसका भी तरीका आपको बताया हुआ है, जो कार्बन आपकी चेन से कनेक्टेड है, मेन चेन से, उसको आपको फर्स्ट नंबर दे देना है। तो ये लीजिए लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 2 कार्बन की बन रही है, इसको दे दिया मैंने 1 डैश, इसको दे दिया मैंने 2 डैश। ओके एवरीवन, सिंपल है अब तो देख लो, 1 लिखा, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट में 1 डैश पे मिथाइल है और दूसरा भी मिथाइल है, 2 मिथाइल है वहाँ पे, तो 1 डैश 1 डैश डाइमिथाइल, 1 डैश डाइमिथाइल, 2 मिथाइल है, दोनों सेम कार्बन पे। हमारी जो ब्रांच है वो कितने की है, मैक्सिमम 2 कार्बन की, तो यहाँ लिख दिया इथाइल,
सो 1 डाई इथाइल मिथाइल, ये ब्रैकेट कर दिया बंद, ब्रांच की नेमिंग हो गई पूरी। अब क्या बचा है, मेन चेन जो 3 कार्बन की है और साइक्लिक है, तो हम लिखेंगे साइक्लो प्रोपेन। क्या लिख देंगे, साइक्लो प्रोपेन। क्लियर है बात? ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। और एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं अभी हमें, ये लीजिए हम और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फोर्थ आपके सामने मैं लिख रही हूँ, स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह की है, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है ये। ओके, चलो थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करती हूँ ठीक से, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट नहीं, लाइक दिस। ये लीजिए, ये है आपके सामने अगला एग्जाम्पल जिसमें आपको साइक्लोहेक्सेन दिख रही। अरे देखते, नाम नहीं लिखना है अभी, रुको रुको, अभी ब्रांचिंग बाकी है यहाँ पे। एक ये, दूसरा ये, और ये, इस तरह की स्ट्रक्चर है आपके सामने। अब आप सोचोगे अरे क्या करें, किसको हम लोग चेन बनाएं, किसको हम लोग मेन चेन बनाएं। नहीं, पर मैंने आपको बता दिया है, रिंग और चेन में से रिंग को प्रायोरिटी जाएगी। तो ये हमारी रिंग है साइक्लोहेक्सेन की, हमें साफ दिख रही है। अब इसमें हमने क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करनी है, जिस तरफ से हमारी चेन को, हमारी ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, 1 2 3 4 5 6। 1 पे ब्रांच है, ब्रांच भी आपको दिख रही है कि बड़ी अच्छी खासी ब्रांच है, तो हमें इसको भी नंबर देना पड़ेगा। तो ये देखो 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन की मेरे पास ब्रांच है। इस ब्रांच पे भी आपको दिख रहा है एक ब्रांच है विच इज ऑन 2 कार्बन। तो दिस इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। 2 डैश पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, और ये मेन ब्रांच कहाँ से, 1 पे है। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, 1 डैश ब्रैकेट बनाया 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल। चेन कितने की है हमारी ब्रांच, टोटल 4 कार्बन की है, तो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे ब्यूटाइल। ब्रांच की नेमिंग हो गई, बंद कर दिया ब्रैकेट। अब क्या बच गया, हमारा रिंग, जिसके लिए हम लिखेंगे साइक्लो, मैक्सिमम कार्बन है 6, तो उसके लिए हम लिख देंगे हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। क्लियर हो रही है? मेरे ख्याल से बातें अब समझ आने लग गई है आप लोगों को, नहीं? चलिए एक और अच्छा सा अलग सा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ये लीजिए, इस तरह का एग्जाम्पल है आपके सामने। अगेन आई एम गिविंग यू अ साइक्लोहेक्सेन। ये लीजिए साइक्लोहेक्सेन, दिख रहा है क्लियर? ओके, और यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर है, दिस इज CH2, और ये इस तरह की स्ट्रक्चर है। अरे दो दो रिंग है, नहीं, दो दो रिंग है, किसको हम रिंग माने, किसको ब्रांच माने, किसको मेन चेन माने, कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं, कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो समझो। आपको दिख रहा है ये भी रिंग है, ये भी रिंग है। रिंग के में मौजूद कार्बन नंबर को कंपेयर कर लो। ये रिंग आपको साफ दिख रही है, 6 कार्बन की है। ये रिंग भी साफ दिखाई दे रही है, इट इज ऑफ 3 कार्बन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को आप दोगे आप प्रायोरिटी, तो ये रिंग आपकी बन जाएगी मेन चेन, और ये बनेगी आपकी ब्रांच। अब ब्रांच को हमें मिनिमम पॉसिबल नंबर देना होता है, बिल्कुल देना होता है। तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दूँ मैं, बिल्कुल करेंगे जी हम लोग स्टार्ट। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे मेरी जो ब्रांच है वो मौजूद है। अब ब्रांच में भी ब्रांच, अब ये रिंग क्या बन जाएगी, ब्रांच की ब्रांच। ओके, तो मैं इसको नंबर दे दूँ 1 डैश, इजंट इट, 1 डैश नंबर दे दिया। तो ये ब्रांच फर्स्ट कार्बन से है, तो मैं क्या लिखूंगी, 1 डैश ब्रैकेट, 1 डैश पे कौन मौजूद है, ये किसकी है, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अब ये ब्रांच है, यानी इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 डैश साइक्लो प्रोपेन, नहीं प्रोपाइल, 1 डैश साइक्लोप्रोपाइल। मैंने बताया था YL से, YL से हमेशा आपको ब्रांच का जो नेम है वो एंड करना होता है। ओके, तो 1 डैश साइक्लोप्रोपाइल किससे जुड़ा है, मिथाइल से, एक कार्बन है तो मिथाइल। ये ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। मेन चेन हमारी है 6 कार्बन की, तो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है बात? आई होप समझ आ रहे हैं। एग्जाम्पल्स नोट डाउन करते रहना साथ साथ में, कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर से ड्रॉ करनी है आप लोगों को। स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ मत कर देना, कहीं ऐसा ना हो नाम कुछ और लिख लो, स्ट्रक्चर आपको जो है कुछ और ही बता रही हो, और फिर कंफ्यूज हो जाओ कि मैम ने तो इसका नाम कुछ और बताया था और हमने तो कुछ और ही लिख डाला। नहीं, फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, मैम ने गलत बता दिया कि हमने गलत लिख लिया। नहीं, ओके, आओ कुछ और एग्जाम्पल्स अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये लीजिए कुछ और एग्जाम्पल। सपोज आपके सामने कोई स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से गिवन है, 6 नंबर है, कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर गिवन है लाइक दिस।
ये अगेन साइक्लोहेक्सेन नहीं, आप कहोगे मैम का फेवरेट हो गया साइक्लोहेक्सेन, नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है, सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो यहाँ पे जुड़ी है एक कार्बन और इस कार्बन से जुड़े हैं एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन। ओके, इस तरह की स्ट्रक्चर है। अब आपको इसकी नेमिंग करनी है, चलो फटाफट से करके बताओ, ट्राई करो। हमें पता है कि हमें ब्रांच को मिनिमम पॉसिबल नंबर देना होता है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसको तो नंबरिंग हमें करनी नहीं है, तो चेन में आएगा नहीं। तो ये हमने मान ली हमारी रिंग 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जिसपे फर्स्ट कार्बन पे एक ब्रांच है, किसकी, एक कार्बन की, यानी मिथाइल की ब्रांच, और मिथाइल की ब्रांच पे भी 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या नंबर दे देंगे, 1 और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेम लिखेंगे 1 ब्रैकेट बनाया, 1 1 1 1 1 क्यों, क्योंकि 3 और ग्रुप्स जुड़े हैं। तो 1 ट्राई किसके लिए, 3 के लिए, ग्रुप कौन सा है, क्लोरो, ठीक है। क्लोरो किससे जुड़े हैं, एक कार्बन से, यानी मिथाइल, ओके, मिथाइल। सो 1 ट्राई क्लोरो मिथाइल, क्यों हो गई ब्रांच की नेमिंग, ब्रैकेट बंद कर दिया, क्या बचा है, साइक्लोहेक्सेन बचा है, तो ये हमने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन। ओके एवरीबॉडी, समझ आ गई ये बात, 1 इस एक कार्बन से तीनों जुड़े हैं, इसलिए 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो एक आधा एग्जांपल और करवा देते हैं आपको। सपोज इस तरह का एग्जांपल है, ये लीजिए, ये बना दी मैंने एक और साइक्लोहेक्सेन आपके लिए, साइक्लोहेक्सेन। ओके, और इसमें इस तरह से ग्रुप्स जुड़े हैं, यहाँ पे एक CH2 है, Br है, यहाँ पे एक CH2 है और Cl है। क्लियर है बात, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, पता चल गया है कि रिंग में हमें नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहाँ से हमारी ब्रांच को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। मिनिमम पॉसिबल नंबर मतलब, मिनिमम पॉसिबल नंबर चलिए यहाँ से दें 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4, दोनों को 1 2 ही मिलने हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, साइक्लोहेक्सेन हमें मिल गया बड़े अच्छे से। और हमें पता है कि साइक्लोहेक्सेन पे 2 ब्रांच जुड़ी है, एक तो 1 कार्बन पे, एक तो 1 नंबर पे जुड़ी है, एक 2 नंबर पे जुड़ी है। और 1 नंबर पे जो ब्रांच जुड़ी है वहाँ पे एक कार्बन है, यानी मिथाइल, और उस मिथाइल पे भी जुड़ा है ब्रोमीन। ये भी मिथाइल है, लेकिन इस मिथाइल पे जुड़ा है क्लोरीन। तो नेमिंग हम लोग किस तरह से करेंगे, देखो, ब्रांच की नेमिंग 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे कौन है, 1 ब्रोमो मिथाइल। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ब्रोमीन का बी पहले आता है, तो 1 ब्रोमो मिथाइल। फिर 2 पे भी ब्रांच है, लेकिन 2 की ब्रांच कौन सी है, अलग है, तो दिस इज 2 क्लोरोमिथाइल। 2 क्लोरोमिथाइल किससे जुड़े हैं, दोनों साइक्लोहेक्सेन से जुड़े हैं, तो यहाँ लिख दिया साइक्लोहेक्सेन। ओके एवरीवन, 1 ये पूरी ब्रांच है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोमोमिथाइल। ये पूरी ब्रांच है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोमिथाइल। ब्रोमोमिथाइल जुड़ा है 1 नंबर कार्बन से, क्लोरोमिथाइल जुड़ा है 2nd नंबर कार्बन से, तो हमने लिख दिया 1 ब्रोमोमिथाइल। 2 क्लोरोमिथाइल, 1 ब्रोमो पहले लिखने का कारण, B फॉर ब्रोमो पहले, C फॉर क्लोरो बाद में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने यहाँ पे फॉलो किया है, और साइक्लोहेक्सेन फॉर दिस रिंग। ओके एवरीवन, आई होप क्लियर हो गया है नेमिंग। फॉर एग्जाम्पल देख लो, कंपाउंड आपके सामने इस तरह का है, ये लीजिए, ओके, और यहाँ पे आपको दे दिया है आयोडीन, यहाँ है Cl, और यहाँ कनेक्टेड है Br। ओके एवरीवन, चलिए फटाफट से लिख के बता दीजिए इसका नाम, 2 मिनट दे देती हूँ मैं आपको। लिख लिया सभी ने, बहुत फटाफट से लिखा होगा। ज़्यादातर लोग कह रहे होंगे कि हम नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्यों भाई यहाँ से क्यों करोगे यहाँ से, आपको पता है कि हमें हमारी जो ब्रांचेज है उनको मिनिमम पॉसिबल नंबर देना होता है। अब आप इस तरह से, आपने इसको तो 1 दे दिया, लेकिन यहाँ पे आप 3 और 4 दे रहे हो। एक और टेंडेंसी जिसके अकॉर्डिंग हम हमारी नंबरिंग कर सकते हैं, जिससे इन तीनों ब्रांचेस को मिनिमम पॉसिबल नंबर दिया जा सके, तो वो दिमाग आपको खुद को यूज़ करना है कि नंबरिंग इस साइड से करें कि उस साइड से करें। सिर्फ एक ब्रांच को ध्यान नहीं देना है, जितने भी ब्रांचेज आपके सामने मौजूद हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आपके सामने मौजूद हैं, उन सभी को इस तरह से सिक्वेंशियल नंबर दो
कि सभी को मिनिमम पॉसिबल नंबर दिया जा सके। आप सिर्फ एक की तरफ देख रहे सोचते हो बी फॉर ब्रोमीन, बी सबसे पहले आता है, चलो इसको नंबर 1 दे देते हैं। हाँ आता है, बट वो नंबरिंग में नहीं, वो हमें ध्यान देना है व्हेन वी आर राइटिंग द नेम। जब नेम लिख रहे हैं तब हमें अल्फाबेटिकली उनका नेम पहले अरेंज करना है। लेकिन नंबरिंग के लिए तो आपने जो रूल पढ़ा है आपको वो दिमाग में रखना ही है, इसलिए एग्जाम्पल आपको यहाँ पे करवाया है। तो आप किस तरह से नंबरिंग करेंगे, किस तरह से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब ब्रोमीन का नाम पहले आएगा बिकॉज बी इज द फर्स्ट लेटर, सो 4 ब्रोमो। देन सी आता है 1 क्लोरो, और देन आता है आई तो 2 आयोडो, और पूरी रिंग जो है 6 कार्बन की है, रिंग के लिए हम यूज करते हैं साइक्लो, और 6 कार्बन के कारण हमने लिख दिया हेक्सेन। ओके एवरीबॉडी, समझ आ रही है बात? फटाफट से नोट डाउन कर लो एग्जांपल्स, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स हैं। ओके कुछ एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, अपनी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देंगे व्हाट इज योर आंसर्स। सो दिस इज वन इज गिवन फॉर यू, सॉरी इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, ये लीजिए। अगेन से मैं आपको साइक्लोहेक्सेन ही दे देती हूँ, नहीं थोड़ा सा चेंज किया है। ये जो ब्रांच है यहाँ कनेक्टेड है, ओके यहाँ पे कनेक्टेड है, और एक ब्रांच जो है वो यहाँ कनेक्टेड है लाइक दिस, ये लीजिए। नाउ नंबर 10 में आपको ये दिया है इस तरह से, नहीं ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे एक ब्रांच इस तरह से है, एक ब्रांच इस तरह से है, एक ब्रांच यहाँ पे है, एंड वन मोर इज लाइक दिस। ओके हाँ हाँ, आपको लगे काइट जैसी फॉर्मेशन, इसका हम क्या नाम लिखे, काइट लिख देते, नहीं आपको नेमिंग करनी है, आपको सारे रूल्स यूज़ करने हैं जो आपको सिखाए हैं, समझाए हैं, बताए हैं, वही सारे रूल्स आप लोग को फॉलो करने हैं, उनका यूज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है। और सारे एग्जाम्पल्स आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किए हैं, उनको चेक करो, समझो किस तरह से हमने नेमिंग की है, क्या हमने सीखा है, क्या स्पेसिफिक हमने आज लर्न कर लिया है, कल तक के जो रूल्स थे वो रिवाइज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो सारे हमने चेक किए हैं कि नहीं किए हैं। नए जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स मैंने आपको बताया है उनको फिर से चेक करो, उनकी स्ट्रक्चर को समझो, आइसो क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, डिफरेंस क्या है। मैंने आपको प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल का एग्जाम्पल बना दिया है, बता दिया है। ट्राई करो हेक्साइल के वैसे सब्स्टिट्यूएंट्स बनाना, कितने आप बना सक रहे हो, सारे ठीक से बना भी पा रहे हो, हेप्टाइल के यूज़ कर लो, बिना देख के ब्यूटाइल के, पेंटाइल के, इनके फिर से प्रैक्टिस करो, कब नियो जुड़ रहा है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स अपने आप से फ्रेम करो, अपने आप से डिज़ाइन करके इनकी नेमिंग के प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा नेमिंग आप करते जाओगे ना उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे, नहीं क्योंकि जितने ज़्यादा आप नेमिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो उतना आप क्या कर रहे हो, आप उतना ही अपने आप को परफेक्ट कर रहे हो कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हो। कैसे? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये हमें पता है। और जितने हम लोग नेमिंग लिख रहे हैं उतना ही हम लोग परफेक्ट होते जा रहे हैं, एक एक नेम के साथ। जितना आज हमने रिवाइज किया उसमें भी हमें पता है हर एक नेम में हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख लिया है, नया प्रैक्टिस सीख लिया है। रूल्स तो हमने पढ़ लिए हैं, बट वो रूल्स दिमाग में रहेंगे कब? तभी तो रहेंगे ना जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रूल्स की। उसके बाद कॉम्पाउंड देखा, नेम लिखा और ये नंबर ले लिए, फ्री में फटाफट नंबर आ जाएंगे। इजंट इट? क्लियर है बात? आई होप समझ आया है आपको। नए रूल्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कुछ और नए एग्जांपल्स, नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखना। टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी।